संजीव सर, इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। बहुत लंबी-लंबी कारें लोग खरीद रहे हैं और बहुत बड़ा मान-सम्मान मिल रहा है। लेकिन आज भी लोग इसे अच्छा काम नहीं मानते, सामाजिक मान्यता नहीं है। आज भी कितना भी एक व्यक्ति पैसा कमा रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन एक लड़की का पिता उसको पहली चॉइस के रूप में नहीं देखता है। एज़ ए इंडस्ट्री लीडर क्या करना चाहिए? लोगों को क्या करना चाहिए? डायरेक्ट सेलर को क्या करना चाहिए? कंपनी के ओनर्स को क्या करना चाहिए ताकि रेपुटेशन बढ़े? देखिए सर, सबसे पहले हम इस कारण पे जाना चाहेंगे कि सोशल रिस्पेक्ट क्यों नहीं है। पैसा कमाने के बावजूद, गाड़ी लेने के बावजूद, पहचान कमाने के बावजूद, नाम कमाने के बावजूद, सम्मान कमाने के बावजूद अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो कोई रीज़न तो होगा। देखिए सर, सोसाइटी कभी गलत नहीं हो सकती। सर, अगर सोसाइटी गलत होगी तो सरकार मतलब सोसाइटी सरकार बनाती है, जिसको सही समझते हैं उसको बना देती है, जिसको गलत समझते हैं उसको उतार देती है। तो अगर हम सोसाइटी के खिलाफ तो बात ही नहीं कर सकते। अगर समाज हमें नेगेटिव ले रहा है तो शायद हम लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा, हमारी इंडस्ट्री ने या कोई इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने ऐसा कुछ बिहेव किया होगा समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, कि लोगों की नजरों में नेगेटिव हो गया। एक एग्जांपल से बताता हूँ, आप ने भी बहुत लंबा आपका कैरियर डायरेक्ट सेलिंग का है। यहाँ पर सबसे प्राइमरी जो फोकस होता है सर, वो होता है प्रोडक्ट। हर व्यक्ति आपका प्रोडक्ट परचेज करके डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेगा। ये बात हर एक डायरेक्ट सेलर को, हर मैनेजमेंट को, हर एक व्यक्ति को जो डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित है ध्यान में रखना चाहिए कि हर व्यक्ति आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेगा। तो होता क्या है सर कि अगर आज एक गांव का एक लड़का जुड़ा, बच्चा जुड़ा एक आपकी कंपनी में, किसी भी कंपनी में, जी, दुनिया की किसी भी कंपनी में, तो सबसे पहले प्रमोशन क्या करेगा? अपने गांव में, अपने लोगों में, अपने लोगों के बीच में। राइट। अब उसने लोगों को सबको प्रोडक्ट दिया और सभी को उसने अपॉर्चुनिटी भी समझाई होगी कि आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये फायदे हैं, और इसको यूज कराएंगे तो अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको ये जो इंसेंटिव है या रेमुनेशन है मिलेगा। क्या आपको लगता है सर दुनिया में हर आदमी ड्रीमर है? नहीं। नहीं है ना। तो वो मान लीजिए गांव में 100 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा उस बच्चे के इन्फ्लुएंस में आके, लेकिन करने वाले तो 2-4 ही लोग होते हैं। Yes. ड्रीमर तो 5% ही है। अब 5% लोगों ने तो प्रोडक्ट जैसा था नहीं था कोई मतलब नहीं, हो तो लग गए अपने काम पे। लेकिन 95% लोग आपको रिस्पेक्ट जब ही देंगे जब वो जो प्रोडक्ट आपने जो बोल के दिया है उसने वो रिजल्ट दिया या नहीं, वो काम किया या नहीं, उनके काम का था या नहीं। काम का था या नहीं। अब आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की आड़ में, एक आपने प्रोडक्ट चिपका दिया जो ना तो मेरे यूज का था। अब क्या जी आपने सॉरी मैं नहीं कोई प्रोडक्ट का नाम लेना चाहूंगा, आप लोगों को 50,000 का प्रोडक्ट बेचा है गरीब किसान को ये दिखा के कि आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे आपको करोड़ों अरबों की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको इतना पैसा मिलेगा। वो गरीब किसान है यार, वो 50 करोड़ का वो प्रोडक्ट यूज का है ही नहीं, उसके काम का है नहीं, और वो काम कर नहीं सकता तो क्या गालियां नहीं देगा तो क्या करेगा? तो ऐसे कर करके 96 से लेके आज हम 2023 में बैठे हैं। ये कल्चर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज भी लोग प्रोडक्ट की आड़ में घटिया तरीके से एक इंसेंटिव प्लान को बेचते हैं, प्रोडक्ट को एक मुखौटा बना के। तो जब वो प्रोडक्ट 100 लोगों के बीच में जाता है, 5 लोग तो अपॉर्चुनिटी में काम करते हैं, 95 लोग अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आपको गालियां बकते हैं, आपको सोशल डिसरिस्पेक्ट देते हैं कि यार आप लोग बेकार लोग हो, आपने हमें वो चीजें दी जो हमारे काम की नहीं थी, वो बेकार पड़ी। इस तरह क्या हुआ सर, 5% मार्केट हम 96 से पॉजिटिव कर रहे हैं और 95% मार्केट हम नेगेटिव कर रहे हैं। तो सर नेगेटिविटी तो सोशल जो समाज के अंदर हमारे लिए होगी ना। तो इसके लिए मैं मैनेजमेंट को या लीडर्स को ये कहूंगा, आप किसी प्लान के प्रलोभन में ना फंसे। किसी भी कंपनी का हो, किसी भी कंपनी के जो अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, जो अच्छे प्रोडक्ट के रिजल्ट है और लोगों के यूज के और काम के हैं, उन्हीं कंपनियों के साथ काम करें, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो बाहर की हो। और मैं ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में बाहर की ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनका एक साल का 60,000 करोड़ का टर्नओवर है सर, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट रिजल्ट्स। तो प्रोडक्ट को आप प्राइमरी माने, प्लानों के चक्कर में ना फंसे, लालच में ना फंसे। अगर प्रोडक्ट में जान है तो बाहर लेके निकलें। अगर आपने गांव में 100 लोगों को सुरेंद्र सर प्रोडक्ट दिया, और काम तो वही 5 लोग करेंगे, चाहे वो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट दे दो, लेकिन 95 से 60 लोगों ने कहा यार सुरेंद्र जी मजा आ गया आपके प्रोडक्ट में, तो पॉजिटिविटी डेवलप है नेगेटिव। तो दिस इज द रीजन, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कारण रहा है। तो उसका सोल्यूशन भी आपने बताया। सोल्यूशन ये है कि जिसकी यूज का प्रोडक्ट है और उसको यूज करा के रिजल्ट भी दिखाएं कि देख भाई ये फर्क पड़ा है। अगर वो उस प्रकार का प्रोडक्ट है, स्पेशली हेल्थ से संबंधित प्रोडक्ट है, तो उससे फर्क पड़ेगा। एक तो ये पॉइंट हो गया सर। और क्या किया जा सकता है?
और क्या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप कभी भी किसी के साथ बात करें, आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, आपको पता है आप रिलेशन में जा रहे हैं, रिलेशन में आप झूठ बोलेंगे तो आप बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट फेस करेंगे। आप बुआ के घर गए, चाचा के घर गए, आप क्यों झूठ बोलते हैं? आप 2 पैसे कमाने के लिए, छोटे से इंसेंटिव के लिए आप समाज में अगर झूठ बोल के लोगों को गलत तरीके से गाइड करेंगे और सिर्फ आपके साथ वो एसोसिएट हो जाए, तो झूठ बोलना आप बिल्कुल बंद करें, बिल्कुल सच बोलें। आप बल्क सेलिंग बिल्कुल बंद करें, लोगों के पैसे ना फंसवाएं। आपको कंपनी कभी बल्क सेलिंग को प्रमोट कोई कंपनी नहीं करती, इंडियन कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं करती। हमारे इंडियन कंपनी जितनी हमारे एसोसिएशन में कोई बल्क सेलिंग को प्रमोट नहीं करती। बल्क सेलिंग करके आपको क्या मिलेगा? एक बार इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन अगर वो बल्क सेलिंग आपने की और वो आगे सेलर नहीं है तो वो बंच हो गया, तो 10 लोगों को आपके बारे में बताएगा। तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें जो इंडस्ट्री के ऊपर उंगली उठे या डायरेक्ट सेलर के ऊपर उंगली उठे। आप ध्यान में रखें कि जितनी उंगलियां कम उठेंगी उतने ही हाथ आपको मिलेंगे, उतने हाथ आपके मजबूत होंगे। मतलब नेगेटिविटी हम ही क्रिएट करते जा रहे हैं, हम चाहें तो उसको रोक सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर।